और कराची के अस्पतालों के डॉक्टर्स कसाई बन गए। डॉक्टर्स की लापरवाही के बायस नौजवान की टांग जाया हो गई। मुतासरा नौजवान ने अस्पताल के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। मकामी अदालत ने अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। मसीहा इंसानी जानों से खेलने लगे। डॉक्टर्स के गलत मशवरे, नौजवान एक टांग से महरूम हो गया। IBA कराची के तालिब-इल्म मोहम्मद हसन ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी अस्पताल के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मोहम्मद हसन हादसे का शिकार हुए, बाईं टांग जख्मी हुई, अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। चंद दिन बाद टांग पर काले निशानात आ गए। मोहम्मद हसन ने बार बार अस्पताल के चक्कर लगाए मगर डॉक्टर सब अच्छा है का राग लापते रहे। नौजवान को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने पर अपनी टांग से महरूम कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने अस्पताल पर 30 लाख जुर्माना आयद करने की इस्तदा की। अदालत ने अस्पताल इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए 23 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची के अस्पतालों के डॉक्टर कसाई बन गए। डॉक्टर की लापरवाही के बायस नौजवान की टांग जाया। पर मौजूद है हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन, पहले ये बताइए कि हुआ क्या था जो आपने अस्पताल से रुजू किया और उसके बाद अब ये हालत है कि आप परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, हम कुछ चंद दोस्त हम थर जा रहे थे कुछ वॉलंटरी काम के लिए। तो हम हाईएस में थे और हमारा एक ट्रक के साथ हेड टू हेड कोलिजन हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद जो है हम लोग को कराची लाया गया था उस कंडीशन में ही और सिविल अस्पताल में लाया गया था, जहाँ पर ख़ास तौर पे मेरा केस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो पहला हॉस्पिटल जो बोन्स फ्रैक्चर होने के नतीजे में हमारे दिमाग में आया था वो टीओ क्लिनिक आया जो गुलशन में लोकेटेड है। तो वहाँ पर मुझे एडमिट कर दिया गया, जहाँ पर डॉक्टर उसामा बिन ज़िया ने मेरा ऑपरेशन किया। वहाँ पर उन्होंने पहले ही मेरा एक एक्सरे किया और मुझे फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में डाला। वहाँ उन्होंने मेरा ऑपरेशन करते ही दोबारा एक एक्सरे किया जिसमें बबल्स शो हो रहे थे पैर में, जिसका ख़ास मतलब कोई भी डॉक्टर आपको बता सकता है कि वो इन्फेक्शन शो करता है, बट उस पर गौर नहीं किया गया। कुछ दिन बीतते गए, मेरे पैर की हालत ख़राब होती गई। मैं बताते गया कि मेरे पैर में कोई सेंसेशन नहीं है, जिसको किसी ने वहाँ पर ना सीरियस लिया, बल्कि वो उसको मज़ीद फ़िज़ियोथेरेपी कराते गए और मुझे मज़ीद तकलीफ़। चौथे पाँचवें दिन जब बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई तो हमने काफ़ी अलग अलग डॉक्टर से रुजू किया। तो इस पे हमें उन्होंने बोला कि ये चीज़ अब बिल्कुल केस ख़राब हो चुका है, जो कि यहाँ पर टीओ क्लिनिक वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से फिर डिस्चार्ज करा के मेरी फैमिली ने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया, जहाँ पर हमें पता चला कि अब केस हाथ से निकल चुका है और मेरे लेग को एम्प्यूट करने के अलावा अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बैरिस्टर अरसलान राजा का, जिन्होंने इंसानी खातिर पे प्रो बोनो जो है मेरा केस उठाया है हम लोग का टीओ क्लिनिक के ख़िलाफ़, क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो हमें पता चला कि टीओ क्लिनिक के इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा हसन, अपने अदालत से रुजू किया है, केस फाइल कर दिया गया है, अभी क्या चल रहा है सिलसिला उसके हवाले से? केस अभी फ़ाइल हो चुका है और उन लोग से जवाब तलब कर लिया गया है। 23 दिसंबर तक उन लोग के पास टाइम है जवाब, सारी केस फाइल्स के साथ जवाब तलब करने का। तो उस टाइम तक उन लोग को अपनी पूरी रिपोर्ट लेके वहाँ पर कोर्ट में पहुँचना है। कोर्ट में जो केस है वो टीओ क्लिनिक और डॉक्टर स्पेसिफिकली डॉक्टर उसामा बिन ज़िया के ऊपर किया गया है। अच्छा हसन, ये भी बताइएगा, जब ये हादसा पेश आया आपके साथ तो आपने रुजू किया टीओ क्लिनिक से, तो केस लेने से इब्तिदाई तौर पर उन्होंने मना क्यों किया था? टीओ क्लिनिक में मुझे मना नहीं किया गया था। मुझे हम लोग सिविल हॉस्पिटल लेके आई थी, वहाँ पर उन्होंने मेरा केस, क्योंकि मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, मेरे एक ही राइट लेग में 4 फ्रैक्चर्स थे, 2 अलग अलग फीमर में और टिबुआ में। सिविल हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो सकता? उन्होंने वो केस देख के मना कर दिया कि हम ये केस सॉल्व नहीं कर सकते। डॉक्टरों का कहना था कि हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज में इसका फौरी इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी कंडीशन उस वक्त काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने बोला था कि इनको आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाएं। मुझे वहीं पर जो है कुछ पेन किलर्स दे दिए गए थे, मुझे वो टेटनस एंटी टेटनस का इंजेक्शन लग गया था
और मुझे वहाँ से रवाना कर दिया गया था। तो हमारे पास कुछ ही जो है चंद लम्हों का टाइम था जिसमें हमें डिसीजन लेना था कि कौन सा हॉस्पिटल जाया जाए। तो पहला हॉस्पिटल हड्डियों का हमारे दिमाग में टीओ क्लिनिक ही आया था। अच्छा, ये भी टीओ बताइएगा क्लिनिक में कि सबसे बड़ी जो मसला था वो उनके पास सीटीआर स्कैन। जी बताइएगा। टीओ क्लिनिक में वो सबसे बड़ा जो है वो एक हड्डियों का ट्रॉमा हॉस्पिटल है, बट उनके पास एक मेन चीज़ नहीं है जो कि सीटीआर स्कैन की जो है वो फैसिलिटी होती है। सीटीआर स्कैन आपको बताता है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। सीटीआर स्कैन करते उनको पता चलता उनकी सर्जरी के बाद मेरे पैर में घुटने से नीचे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई नहीं होता तो एक आपका बॉडी पार्ट जो है वो डेड हो जाता है। तो सीटीएम मुझे जब ज़ियाउद्दीन में एडमिट किया गया तो मेरे पहले 15 मिनट में उन्होंने मुझे सीटीआर स्कैन करवाया। ठीक है हसन, आपका मौक़िफ़ तो आ गया। हमने मुतालिका अस्पताल का मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश की लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।